अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैंने बीफ कढ़ाई बनाई जो कि मेरे हस्बैंड की फ़ेवरेट है और उन्हें बहुत पसंद है और उन्हीं के कहने पे मैंने बनाई। बहुत ही टेस्टी यम्मी बनी, उन्हें बहुत पसंद आई। तो मेरे पास आधा किलो था बीफ, बोनलेस था, तो मैंने उसी की बना दी है क्योंकि उन अकेलों ने खानी थी। चलें जी स्टार्ट कर लेते हैं। ये देखिए, ये बीफ है जो कि मैंने धो के फ्रीज़ किया हुआ था, धोया हुआ है, इसका ब्लड वगैरह निकला हुआ है, इसलिए मैं ऐसे ही इसको डाल दूँगी। जल्दी जल्दी बनानी थी क्योंकि अब मैंने इसमें लहसुन डाला। ये देखें, लहसुन डालने के बाद अब मैं इसमें पानी डाल दूँगी। पानी के साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा नमक, ताकि जो गोश्त में भी नमक का जायका बरकरार रहे। अब मैं इसको अच्छे से बंद करके चूल्हे पे चढ़ा देती हूँ ताकि ये अच्छे से बन जाए। आपने 15 मिनट के लिए कुकर चलाना ताकि हमारा गोश्त जो है अच्छे से गल जाए। अब ये देखिए, मैंने अदरक लहसुन ले लिया है, हरी मिर्चें ले ली हैं 6 से 7, ये तेज़ हैं, तीखी हैं। 2 अदद प्याज मैंने चॉप कर लिए हैं और साथ में मैंने 2 अदद टमाटर ही स्लाइसिस में काट लिए हैं। अब मैं टमाटरों को भी ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लूँगी और अदरक लहसुन और हरी मिर्चों को भी अलहदा से ग्राइंड कर लूँगी। तो अब मैंने कढ़ाई ली, उसमें मैंने घी डाला, ऑयल नहीं डाला। घी में बहुत मज़े का सालन बनता है। फिर मैंने इसमें वही चॉप किए हुए प्याज डाले। जब वो लाइट से ब्राउन हो गए तो अब मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्चों का पेस्ट डाल दिया है। इसको 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए और अच्छे से ये हमारा मसाला भुन जाए। अब मैं इसमें स्पाइसेस डालूँगी। आधी चम्मच मैंने कश्मीरी मिर्च की डाल दी है और ये एक चम्मच भर के मैंने लाल मिर्च पाउडर की डाल दी है। और अब मैं डालूँगी इसमें आधी चम्मच नमक ध्यान से डालना, पहले भी डाला था हमने। अब मैं इसमें डाल दूँगी आधी चम्मच ही हल्दी पाउडर की। अब इन सबको मैं अच्छे से भून लूँगी। ये देखिए, माशाल्लाह से कश्मीरी लाल मिर्च डालने से सालन का कलर बहुत ज़बरदस्त आएगा। ये देखिए माशाल्लाह, वो तीखी नहीं होती इतनी। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी ग्राइंड किए हुए टमाटर जो मैंने अभी आपको दिखाए थे कि मैं ग्राइंड करने लगी हूँ। इसमें डाल के मैं इनको अच्छे से भून लूँगी और जब तक टमाटरों का सारा पानी अच्छे से कम नहीं हो जाता, घी ऊपर नहीं आता, तब तक मैं इसको भूनती रहूँगी। तो ये देखिए, घी माशाल्लाह से ऊपर आ गया है, टमाटर हमारे भुन चुके हैं। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी जो गोश्त मैंने बॉईल किया था। 15 मिनट बाद मैंने उतार दिया, तो पानी उसमें थोड़ा सा था, तो मैंने चूल्हा बगैर कुकर बंद के चूल्हा चला दिया, तो वो पानी सारा जो था वो खुश्क हो गया गोश्त में ही। तो अब मैं इसको अच्छे से इसकी भुनाई करूँगी। ये देखिए माशाल्लाह से उस वक्त तक मैं इसकी भुनाई करूँगी जब तक कि ऑयल ऊपर नहीं आ जाता और जो हमारे टमाटरों का पानी है वो अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता। तब तक मैं इसको भूनती रहूँगी और भूनती रहूँगी। जितना हम इसकी भुनाई करेंगे उतनी ही ये बीफ कढ़ाई मज़े की बनेगी। बोनलेस है, ये जल्दी तैयार हो जाएगी इंशाल्लाह से। ये देखें घी सारा ऊपर आ चुका है माशाल्लाह और बहुत टेस्टी और यम्मी लग रही है ये हमें देखने में ही। ये देखिए, अब मैं इसमें डाल दूँगी, ये देखिए 4 से 5 अदद 4 से 5 चम्मच उसके दही के फेंट के डालिएगा। अब मैं इसको मिक्स कर देती हूँ। अब दही अपना पानी छोड़ेगा तो हमने उस दही के पानी को भी ड्राई कर देना है। ना हमने बिल्कुल सूखी फूकी सी ये बनानी है बीफ कढ़ाई और ना ही हमने इसमें बहुत सारी ग्रेवी रखनी है। इतनी रखनी है कि नवाला लग जाए, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बिल्कुल सूखी सूखी सी नहीं पसंद। तो ये मैं उनके लिए बना रही थी, उनके ख़ास फरमाइश पे। ये देखिए माशाल्लाह से अभी भी इसमें है काफ़ी सारी ग्रेवी, तो इसको और ज़्यादा भून लेंगे हम ताकि ये जो ग्रेवी सी है, ये पानी सा है, ये बिल्कुल ड्राई हो जाए दही का। अब इसमें कटी हुई 3 से 4 अदद बारीक वाली जो मिर्चें हैं वो कट के दरमियान सेंटर से काट के वो डाल दूँगी। अब मैं थोड़ा सा इसमें अदरक भी डाल दूँगी लंबाई में कटा हुआ, जो कि बहुत टेस्टफुल लगता है। जब मुँह में आता है तो मज़ा ही आ जाता है। ये देखें, तो इसको मज़ीद भुनाई करते रहते हैं। आप एक दफ़ा ऐसे इस तरीके से बीफ कढ़ाई बनाइएगा, देखिएगा सब बहुत पसंद करेंगे आपके घर वाले इंशाल्लाह से। तो ये देखिए माशाल्लाह से तकरीबन हमारी जो ग्रेवी है वो बहुत कम हो चुकी है। कढ़ाई को मैं अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ और इसको ये देखिए हम मज़ीद मैंने अभी आँच जो है वो तेज़ी की हुई है, हल्की नहीं की। तो इसको मज़ीद 1 से 2 मिनट भून लूँगी ताकि ग्रेवी और थोड़ी सी कम हो जाए और फिर मैं इसकी आँच जो है वो बंद कर दूँगी और चम्मच निकाल देते हैं, आंच बंद कर देते हैं। अब मैंने इसके ऊपर डाल दिया है दोबारा से अदरक, कटा हुआ अदरक डाल दिया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी हरा धनिया। ये देखिए, हरा धनिया डाल के इसको गार्निशिंग कर देते हैं
और ये देखिए चूल्हा बंद हो गया है। हमारी यमी मज़ेदार किस्म की बीफ कढ़ाई तैयार हो चुकी है। मज़े लेके तंदूर की रोटी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, मज़ा ही आ जाना है। ये देखिए ज़बरदस्त। ये आपको फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये है मेरी कढ़ाई की फ़ाइनल लुक। ज़रूर बनाइएगा मेरे तरीके से ये कढ़ाई और अपने घर वालों को खुश कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।